हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। ये वीडियो में हम लोग पॉलीमर्स चैप्टर का क्विक रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं सेशन एंड देन आपका पॉलीमर्स जो है आपको पता है ये पूरा फाइबर्स पे है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर है, आपका उसका टाइप दिया है यहाँ पे शॉर्ट में दिया है, लेकिन बहुत अच्छी तरह आपको अरेंज करके दिया है। जो भी आपको लगेगा यहाँ पे मिल जाएगा। लो डेंसिटी पॉलीमर, हाई डेंसिटी पॉलीमर, चैन ग्रोथ और एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। देखो, ये जो भी आपको मैं एक चीज बताऊंगा, जो केमिस्ट्री है थियोरेटिकल चैप्टर है, थियोरेटिकल पूरा सब्जेक्ट है। आप एक बार पढ़ जरूर लेना चैप्टर, यदि आपको सीटी देना है तो। ठीक है, एक बार सीटी पढ़ने के बाद क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको आप सॉल्व करो। सॉल्व करो मतलब जो भी क्वेश्चन है, कैसा रहता है पढ़ने में ज्यादा बोर होता है, क्वेश्चन सॉल्व करके बुक देखोगे ना तो आपको थोड़ा बोर फीलिंग नहीं आएगा। ठीक है, कैसा कि सामने बुक रख दिया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसमें क्या आपको कुछ देर के बाद नींद आ जाएगा, बोर हो जाओगे। उससे बेटर है सीधा ये आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाने का। ठीक है, क्वेश्चन पहला पढ़ा क्या दिया, नेम द कंपाउंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66। यदि आपने कभी पॉलीमर्स नहीं पढ़ा, नायलॉन 66 बुक में देखो कहाँ पे ये वर्ड है, जहाँ पे वर्ड मिल गया उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक पढ़ डालो। प्रिपरेशन ऑफ नायलॉन 66 बोल रहा है तो ऑब्वियसली उसका प्रिपरेशन मेथड का एक पार्ट रहेगा, वहीं पे मिलेगा। तो इससे क्या होता है, बुक आपके मेमोरी में स्टोर होती जाती है। ओके, बुक का इमेज दिमाग पे रहता है, हाँ ये पेज पे ये टॉपिक दिया हुआ है, यहाँ पे ये लाइन लिखा हुआ है। जितनी बार आपका बुक खुलेगा उतना ही आपका रिवीजन बेस्ट होगा। यहाँ पे आपको शॉर्ट में प्रिपरेशन ऑफ पॉलीमर सब कुछ शॉर्ट में दे दिया गया है। ठीक है, नेचुरल रबर क्या क्या होता है एग्जाम्पल दिया गया है, बट एक शॉर्ट रिवीजन के लिए बेस्ट है ये। वल्कनाइजेशन क्या है, रबर फॉर्मेशन का प्रोसेस को वल्कनाइजेशन बोलते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक बुना एस बुना एन किससे बनता है, दैट आर रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड मोनोमर्स। तो आप किससे बनता है वो सब भी दिया है आपको। देन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स क्या है, एंड देन नायलॉन टू नायलॉन 6। ये आपको शॉर्ट में देखो, ये जो सब्जेक्ट होता है, ये जो पार्ट है केमिस्ट्री का, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। मैं इसको आपको ऐसा लॉजिकली कुछ बता नहीं सकता। ये आपको क्या है, ये रट्टा मारना बोल सकते हैं, या ये आपको मेमोराइज करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं ये इसमें ये नहीं बता सकता पॉलीथीन जो बनता है आपका कौन से मोनोमर से बनता है, कुछ और मोनोमर से बनेगा क्या, बनता रहेगा तो आपको दिया रहेगा, बट जो फिलहाल जिससे बनता है वो परफेक्ट है आपका। ठीक है, ये जो भी ऐसे ये वाले सब्जेक्ट रहते हैं लाइक कि जिसमें लॉजिकल नहीं है सिर्फ थियरी है, वो आपको पढ़ के ही और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन ज्यादा जितना सॉल्व करके उतना आपको मेमोराइज होगा। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो मैं कैसे, देखो ये चैप्टर है मुझे दिया पढ़ने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं सीधा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खोलता हूँ और ये क्वेश्चन जो भी दिया गया है, पॉलीमर है या स्टर्लिंग वेज, ये चारों ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन का जो पार्ट है बुक में पढ़ लूंगा और उसमें देखूंगा कहाँ पे ऐसा कुछ स्टर लिंकेज लिखा है क्या। तो इससे क्या हो जाता है कि आप बुक में जब ऐसा तोड़ तोड़ के पढ़ते हो ना तो दिमाग में याद रहता है। यदि बुक आप एक फ्लो में पढ़ोगे ना वो आपको भूल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा ढूंढने में ज्यादा मेहनत होता है, ज्यादा मेहनत होगा तो ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा, ये चीज ध्यान में रखो। तो स्टार्ट करते, ये जो पेज नंबर मैंने लिख दिया है ये उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने कभी चैप्टर ठीक से एक बार बुक को पढ़ा नहीं है, सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन ट्वेल्थ में पढ़ के कर लिए। ठीक है, तो इसलिए मैंने पेज नंबर लिख दिया है, आपको रिफर करने में इजी रहेगा। बट बेटर ये रहेगा आप खुद से ढूंढो पर्टिकुलर टॉपिक, तो ज्यादा टाइम आपको याद रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर है स्टर लैंग्वेज। टेरिलीन है जिसको पोलिस्टर बोलते हैं। नायलॉन आपका पोलियमाइड रहता है, बाकी सब आपका ये क्रॉस लिंक पॉलीमर है। पीवीसी भी आपका पोलियमाइड, इसमें लिंकेज नहीं रहता। टेरिलीन आपका पोलिस्टर है जिसमें एस्टर लिंकेज रहता है। ओके, 28 का आंसर आपका सी होगा। 27, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज बुलेट प्रूफ वेट्स एंड हेलमेट्स। 545 पेज नंबर पे आपको टेबल दिया है, हर पॉलीमर का यूज दिया है। ये बुलेट प्रूफ एंड हेलमेट्स का ऊपर भी एक क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पे आपका ये एमसीक्यू का आंसर होता है ए, केवलर। ठीक है, नो बाइलैक इज ऑब्टेन फ्रॉम। नो बाइलैक क्या है आपका, बैकेलाइट का इनिशियल प्रिपरेशन मेथड में नो बाइलैक बनता है। ये बेसिकली आपका किससे बनता है, फिनॉल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से। 26 का आंसर डी है। बट आप एक बार पढ़ लोगे ना ऐसा ढूंढ ढूंढ के तो आपको याद रहेगा। नेचुरल रबर इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ व्हाट, इट इज अ लीनियर पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। 25 का ए आंसर है। 545 3 पे दिया है, द मोनोमर्स यूज्ड टू प्रिपेयर डेक्स्ट्रॉन आर। डेक्स्ट्रॉन के ही 4-5 क्वेश्चन सेम टू सेम दिए। मैं तो जब ये सॉल्व करा तो मुझे याद हो गया, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग जिगर नाटा कैटलिस्ट। यहाँ पे जिगर नाटा कैटलिस्ट आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, आंसर बी है 23 का। ये भी मैंने जस्ट अभी पढ़ा, मुझे भी पता नहीं, याद नहीं था,
मैंने जस्ट पढ़ा था तो इसलिए मुझे याद है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन है, पेज नंबर 539 पे दिया है। विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट शो क्रॉस लिंकिंग, क्रॉस लिंकिंग किसमें नहीं रहता, बैकेलाइट शो करता है, मेलेलाम में शो करता है, नायलॉन सिक क्या स्ट्रेट चेन है, ये जो इसका जब रिएक्शन होता है स्ट्रेट चेन रहता है। ओके, ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, ये क्रॉस लिंक नहीं करता, वल्कनाइज रिवर क्रॉस लिंकिंग करता है। क्रॉस लिंकिंग मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल ऐसा ज्वाइन रहेंगे एक दूसरे से। नायलॉन सिक इसका आंसर है, 22 का सी है। 21 a polymer which becomes soft on heating and hard on cooling belongs to the basic of, इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा, 21 का ए है, थर्मोप्लास्टिक बोलते हैं, जो सॉफ्ट होता है एंड हार्ड ऑन कूलिंग उसको थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर बोलते हैं, 21 का ए आएगा। ठीक है, और जो सॉफ्ट नहीं होता उसको थर्मोसेटिंग पॉलीमर बोलते हैं, ये ध्यान में रखो, उल्टा रहेगा तो थर्मोसेटिंग। ठीक है, ये भी ऊपर है क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर देखो, नायलॉन टेफ्लॉन ऐसा बनाते, ऑर्डन भी बनाते, रिएक्शन देखा होगा। ये लाइनें आपके बुक के फर्स्ट पेज पे दिया है, 535 पेज पे बॉटम में, जहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर दिया गया है। 19 क्वेश्चन, द मोनोमर्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रॉन, देखो वापस क्वेश्चन आए ऊपर, वापस ये क्वेश्चन आएगा, आंसर क्या है, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड इन पेंट, पेंट आपका जहां पे बैकेलाइट का रिएक्शन दिया है, ये टॉप लेफ्ट पेज पे 542 पे एक लाइन लिखा गया है, पॉलीमर नोवलैक इज यूज्ड इन पेंट, सिर्फ एक सिंगल लाइन लिखा गया है, ये आप ढूंढो। ठीक है, बैकेलाइट का जहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, प्रिपरेशन दिया, वहां पे लिखा गया है। बैकेलाइट का यूज किसमें होता है, ये आपका जो भी प्रेशर कुकर का जो लास्ट का बक्कल वगैरह रहता है, प्लास्टिक का जो पार्ट रहता है, वो बनाने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो नोबलाइक इज द इनिशियल पार्ट ऑफ बैकेलाइट। 17, द विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, आपका बुक का चैप्टर का स्टार्टिंग में सेकंड पेज पे ऊपर सेमी सिंथेटिक पॉलीमर दिया है, उसमें आपको ये एग्जांपल दिया गया है, आपका यहाँ पे एसीटोन रेयन, विस्कोस रेयन या टेरिलीन इज कंप्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर, इसलिए आंसर इसका बी आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोल, देखो वापस रिपीट हो गया, डेक्स्ट्रॉन का ये। 16 का, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर क्लोथ्स फॉर फायर फाइटर्स, ये पेज नंबर 544 पे टेबल दिया गया, उसमें का है। तो देखो केवलर जो यूज होता है आपका हेलमेट एंड बुलेट प्रूफ बनाने के लिए होता है, फायर फाइटर के लिए आपका यूज होता है नोमैक्स यूज होता है। द पॉलीमर इन मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकर्स एंड फ्राइंग पैंस, इसका आंसर क्या होगा, ए, अभी मैंने बोला था बैकेलाइट। मोनोमर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ डेक्स्ट्रन, वापस रिपीट हुआ, लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। बुलेट प्रूफ हेलमेट्स आर मेड फ्रॉम, अभी हमने जस्ट नीचे पढ़ा था, इसके लिए क्या था आपका आंसर, क्या था, लेक्शन, अभी नीचे पढ़ा था बुलेट प्रूफ का, अगेन कहाँ था क्वेश्चन, जस्ट अभी इधर ही देखा था, बुलेट प्रूफ ये रहा नीचे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17, इसका यूज किया बुलेट प्रूफ वेस्ट एंड हेलमेट बनाने के लिए। ठीक है, तो 27 का आंसर आपका ए था, केवलर था, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बुलेट प्रूफ हेलमेट्स, इसके लिए यहाँ पे ये इसका यूज यहाँ पे केवलर रहता तो भी लिख सकते हैं, इलेक्शन भी यूज होता है, आपको टेबल मिलेगा 544 पे बॉटम में आधा टेबल दिया है, 545 पे आधा टेबल दिया गया है। 12 का आंसर आपका क्या आएगा, इलेक्शन। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट फॉर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर इज, थर्मोप्लास्टिक क्या होता है आपका, ये क्या हो जाता है आपका 11 का, इट इज आइदर लीनियर और ब्रांच एंड पॉलीमर, डज नॉट बिकम सॉर्ड, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, इट इज लीनियर और ब्रांच एंड पॉलीमर। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट सॉफ्टन ऑन हीटिंग, सॉफ्टन ऑन हीटिंग नहीं है, मतलब क्या है, थर्मोसेटिंग है, ये आपका आंसर क्या है, बैकेलाइट है। ठीक है, आपका प्रेशर कुकर पे बैकेलाइट जो पीछे का जो ब्लैक कलर का पार्ट रहता है ना, प्रेशर कुकर या आपका जो भी ऑमलेट बनाने का जो पैन रहता है, लास्ट में देखो ब्लैक कलर का जो पार्ट रहता है, वो दैट इज मेड ऑफ बैकेलाइट, क्योंकि देखो अभी आपका जो बर्तन है बनाने का, ओके, उसमें जब खाना बनाते हैं तो गर्म होता है, पूरा मेटल गर्म होता है, बट वो पार्ट गर्म नहीं होता, गर्म होकर पिघलता नहीं है, तो इसलिए बैकेलाइट है वो। आइडेंटिफाई द हेट्रोपोलीमर फ्रॉम द लिस्ट गिवन, हेट्रोपोलीमर मतलब क्या, जो दो डिफरेंट मोनोमर से बनता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका, डी आएगा, नायलॉन 6 टेफ्लर नायलॉन 6 पॉलीथीन एक ही पॉलीमर, एक ही मोनोमर से बनता है। ओके, ये आपका इथीन यहाँ पे रिप्लीकेट होता है, नायलॉन 6 में भी एक ही आपका मोनोमर है। ओके, टेफ्लॉन भी नायलॉन 6, इसमें दो डिफरेंट मोनोमर है, कौन कौन सा रहता है आपका, एक एडिपिक एसिड रहता है और हेक्सामेथिलीन डायमाइन।
The monomers used in preparation of dextrose. Again question है lactic acid and glycolate list. Nylon is an example of what? Polyamide. Polyester क्या है आपका? टेरिलीन. Which is the monomer of neoprene in the following? ये आपको स्ट्रक्चर भी आपको कम देखो, स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है. क्लोरोप्रीन है. ठीक है. वह अभी देखो इतना सारा डेटा दिया हुआ है, ये आप एक दिन में पढ़ोगे का याद होगा ही नहीं. आपको रोज देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ अभी आज ये पॉलीमर आपने पढ़ लिया, कल वापस नहीं पढ़ोगे भूल जाओगे. तो कल एक बार थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट निकाल के वापस रिवाइज कर लेना. ठीक है. 5 मिनट ही बोल रहा हूँ या मैक्सिमम 10 मिनट, तो याद रहेगा आपको. ठीक है. फिफ्थ आपका पोली नाइलॉन 6 इज पोलियामाइड. नेचुरल रबर इज इन द पॉलीमर ऑफ, किसका रहता है नेचुरल रबर? आइसोप्रीन. ये वापस रिपीट ये क्वेश्चन है. टेरिलीन इज पॉलीमर इथिलीन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थलिक एसिड. ओके. वैसे तो इसका डायमिथाइल टेरेप्थलेट रहता है. रेयन इज वॉज सेमी सिंथेटिक, ये है यहाँ पे रीजनरेटेड फाइबर आप ले सकते हो. नेम द कंपाउंड्स यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ नाइलॉन 6 हेक्सामेथिलीन डायमंड एंड एडिपिक एसिड. बी आंसर. सो देखो ये अभी मैंने ऐसा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, और जस्ट नेक्स्ट डे आप जब दूसरा टॉपिक कोई पढ़ो तो थोड़ा सा 10 मिनट एक बार इसको वापस रिवाइज कर लेना, आपको ये चैप्टर ध्यान में रहेगा. हर दिन 2-2 मिनट ऐसा सिर्फ आंख भी डालोगे ना चैप्टर के नीचे से ना, वो भी बहुत काफी है. सिर्फ उसके जो 12 पेज का चैप्टर है, 12-13 पेज का, वो एक बार आंख के नीचे से जाना चाहिए. हाँ ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर ऐसा है, तो भी बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है. सो यहाँ पे सो बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो मैं आपको ये जो भी मैंने अभी तक केमिस्ट्री के जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है आपका, एचडीए, अल्कोहल्स, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स और ये पॉलीमर्स, ये सब के वीडियोस मैं वापस बता देता हूँ आपको कहाँ पे मिलेंगे. सो ये चैनल पेज है. यहाँ पे आपका एमएसटीसीटी जो सेक्शन है इसके अंदर आपको फिजिक्स, पीसीएमबी चारों दिखा मिल रहा है. इसमें चारों आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. फिजिक्स के लिए मैंने आंसर भी सॉल्व करके दिया ये प्लेलिस्ट में. बाकी केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो के आपको केवल क्वेश्चन के पीडीएफ मिलेंगे. नीचे दिया है एमएसटीसीटी सब्जेक्ट वाइज रिवीजन. इसमें फिजिक्स के जो चैप्टर वाइज मैंने रिवीजन भी डाले हैं, और कुछ रिवीजन मैंने ये प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्विंग में ही कर दिए. नेक्स्ट आपका यहाँ पे जो सेकंड प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री प्रीवियस 16 ईयर्स पेपर सॉल्विंग, इसके अंदर आपको ये सारे जो भी मैं केमिस्ट्री के अभी मैंने 6 चैप्टर्स और सॉरी 7 चैप्टर्स के वीडियो बनाए हैं पेपर सॉल्विंग के, वो इस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे अंडर दिस सेक्शन. सो इस सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स, एचडीए, हैलोजन डेरिवेटिव, अल्कोहल्स, फिनॉल, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, टोटल 6 चैप्टर हो गए. और अभी आपके ये 7 चैप्टर पॉलीमर्स भी मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सो आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई नया टॉपिक लेंगे केमिस्ट्री का, एंड ट्राई करेंगे केमिस्ट्री के सारे चैप्टर जस्ट एन ओवरव्यू खत्म करने का इस वीक में ही. तो मैं आपको एक ही चीज ध्यान में एक चीज लास्ट में बोलूंगा, केमिस्ट्री क्या थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. तो एक बार आप इसको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक मत पढ़ो, पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. कैसे सॉल्व करो? पर्टिकुलर क्वेश्चन देखो कि चैप्टर के कौन से सब टॉपिक से रिलेटेड है, खोजो उसको. जितना खोजने में टाइम वेस्ट नहीं होता, वो टाइम कंज्यूम होता है, इन्वेस्ट होता है. आपका आपको पेज बुक का दिखाया हो जाता है, मेमोराइज हो जाता है. ठीक है. तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एक बार ये हो गया. अभी आप बोलोगे सर ये स्ट्रक्चर कल पढ़ा गया ध्यान नहीं रहता, आप एक बार ट्राई करो, आज जितना पढ़ा कल 5 मिनट, उसके बाद हर दिन 5 मिनट देखो, आपको अपने आप याद रहेगा. ये एक दिन का सब्जेक्ट, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एक दिन का सब्जेक्ट नहीं होता है, ध्यान में रखो. हमेशा आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा भूल जाओगे. ठीक है. तो अब आज जो पढ़ा है कल थोड़ा देखो, नेक्स्ट डे भी देखो. एक लिस्ट आंख के नीचे से तो जाना चाहिए, तभी केमिस्ट्री और मैथ्स में स्कोर हो सकता है अच्छा. ठीक है. सो थैंक यू फॉर दिस लेक्चर.